हेलो। राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। भाई जो भी बच्चा ये एल एम एस से और जेई की तैयारी कर रहा, ये एल एम एस से और जेई की, तो उसके लिए भाई ये एम सी क्यू का सेशन है। ठीक है, अगर आपने ये एम सी क्यू अच्छे से कर लिया ना आपके भाई पेपर में, आपको बहुत अच्छा ये स्कोर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज ये क्लियर कर रहा हूँ भाई। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर वो चैप्टर वाइज सेशन और 10,000 MCQ वाला सेशन क्यों बंद कर दिया। भाई पहले तो चैप्टर वाइज वाला सेशन, भाई आप कमेंट ही ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, उसके बाद भाई जो 10,000 MCQ नहीं थे वो मेरी मेहनत की कमाई है। ठीक है, और वो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्योंकि भाई आपके लिए बोलना बहुत ईजी है। यहाँ तो भाई 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर अपना भाई रोटी पानी भी खुद बना रहे हैं। ये है नहीं कि भाई ठीक है अपना घर रहते हैं, हम भी भाई आपकी तरह बाहर ही रहते हैं ना। ड्यूटी करने के बाद कंटेंट तैयार करते हैं भाई आपको, और खुद भी पढ़ रहे हैं और आपको वीडियो दे रहे थे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जीरो। तो इस कारण से भाई मैंने वो सेशन बंद कर दिया। ठीक है, चलो ये देखते हैं सेशन। किरचॉफ में वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में करंट और रेजिस्टेंस में गिरावट और ईएमएफ के बीच गणितीय योग का सदैव क्या होगा। तो इनका सदैव शून्य हो जाता है। वोल्टेज खालिस्तान के लिए धारा में परिवर्तन की दर का अनुपातिक होता है, तो वोल्टेज हमेशा प्रेरितर। ठीक है, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम 5 ओम 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ जुड़ी है, तो 5 ओम का वोल्टेज क्या होगा। तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 10, क्योंकि समांतर में जुड़ी है, जिनको जोड़ेंगे। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य की प्रतिरोध, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य की प्रतिरोधकता सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक। लेड एसिड सेल की दारी तक इस पर निर्भर नहीं करती पूछ रहा है, तो किसी पर नहीं। तापमान पर, विशिष्ट गुरुत्व बल पर, डिस्चार्ज की दर पर, प्लेट के क्षेत्रफल, इन पर निर्भर करती है भाई। लेकिन इनमें से पूछ रहा था किसी पर भी निर्भर नहीं करती। संवाहक में संवाहक में परिवाहित धारा किसके अनुपातिक होती है। तो संवाहक में परिवाहित धारा किसके बराबर होती है। तो होती है अफवाह वेग के। किसके, अफवाह वेग के। संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः खालिस्तान होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी, तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर के। जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग होती है, तो जर्मेनियम की कितनी होती है, 0.46 ओम मीटर होती है भाई। रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा ये, ±10%। एक एक खुले परिपथ में सेल के दो सिरों के मध्य में विभवांतर को सेल का खालिस्तान कहा जाता है, तो सेल का कहा जाता है ईएमएफ। क्या कहा जाता है, ईएमएफ। यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों में प्रतिरोधता क्रम से 5 ओम और 20 ओम है, तो तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई ये, तो ये अनुपात हो जाता है 2:1। ठीक है, 120 वोल्ट पर चलने वाले रोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। तो शक्ति हो जाएगी 240 वोल्ट। तो ये चित्र बताना भाई, चित्र क्या का है। तो ये चित्र है ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये, तो ये होता है नियन दीप। नियन दीप आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप ट्यूबलाइट में किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्यूबलाइट में किया जाता है चौक का। किसका किया जाता है, चौक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चित्र शक्ति गुणा कितना हो जाएगा भाई इसमें। तो इसके शक्ति गुणा होता है 0.6 ओम, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 230
वोल्ट के घरेलू एसी पूर्ति वोल्टेज का मानक आवृत्ति होती है भाई, भारत में कितना 50 हर्ट्ज है तो आपको पता ही है। 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है? 0 वाट का लैंप लगभग 15 वाट करता है। एक शुष्क अर्धचालक में अशुद्धियां संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डोपन। किसी पीएन जंक्शन डायोड में स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंगदैर्घ्य के क्रमता होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के। तो ये चित्र क्या दर्शाता है भाई? एक साइड जो एनोड आ रहा ये ऐसे, एक साइड कैथोड है, ठीक है। ये क्या जाता है? ये स्टॉकडी डायोड, कौन सा? स्टॉकडी डायोड होता है, ठीक है भाई। डेली का हम बस कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन करते हैं, वो भी 5 मिनट में, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना भाई।